नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हाईवे नंबर 48 के जलाराम मंदिर के प्रांगण में, जहां पर गायत्री परिवार के द्वारा 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया हुआ है। हमारे पास में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, जो यज्ञ कराने के पर्पज से गायत्री परिवार हरिद्वार से यहाँ पे आए हुए हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे सर जी से। सर जी जी, ये 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ चल रहा है। राष्ट्र जागरण और नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर के ये जो है हमारा पावन यज्ञ क्रम चल रहा है। जी, तो इस यज्ञ के माध्यम से आज देवावाहन देव पूजन का क्रम संपन्न किया गया। कल कलश यात्रा के माध्यम से जो है हमारे वापी नगर के देवी देवताओं का आमंत्रण किया गया। आज यहाँ स्थानीय स्तर पर जो है देव शक्तियों को 33 कोटि देव शक्तियों का ये जो आप देख रहे हैं सर्वतोभद्र, ये 33 कोटि देव शक्तियों के प्रतीक के रूप में उन देव शक्तियों का आवाहन किया गया और उसके बाद में फिर जो है गायत्री महामंत्र से आहुतियां प्रदान की गई। और कल और परसों में यहाँ पर सारे जो हमारे 16 संस्कार है उन संस्कारों की प्रक्रियाओं को किया जाएगा, जैसे पुंसवन कि अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत हम आने वाले समाज को कैसे सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा गर्भ में ही सारी की चीजें सीख जाता है। उसकी बात होगी, फिर नामकरण संस्कार यदि आता है तो वो भी रखा जाएगा। अन्नप्राशन होता है, मुंडन होता है, मुंडन के बाद में फिर जो है विद्यारंभ संस्कार होता है, क्योंकि आज शिक्षा और विद्या का बड़ा समस्या है। आज हमारे सारे के सारे शिक्षण संस्थान जो है जानकारी दे रहे हैं लेकिन विद्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विद्या नहीं देने के कारण ही समस्याएं पैदा होती हुई चली जा रही। तो विद्यारंभ संस्कार होगा, फिर उसके साथ ही दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार भी यहाँ संपन्न किया जाएगा। और यज्ञोपवीत दीक्षा के साथ में यदि आवश्यकता हुई और कोई अन्य संस्कार है वो संस्कार भी यहाँ संपन्न कराई जाएंगे। जैसे कि अभी हमने यज्ञ को शुरू से लगभग सुबह 8 बजे से हम भी यज्ञ कुंड पर यहाँ पे मौजूद हैं। हर एक यज्ञ कुंड के ऊपर एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है सर, उस पर कुछ ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका क्या मीनिंग है? देखिए, उसके पीछे का उद्देश्य है कि हर कुंड पर बैठने वाला उसमें सारे जो है ऋषियों के नाम, देवताओं के नाम लिखे हुए हैं कि हम उस अपने आप को उनके अनुरूप मानते हुए उनकी साक्षी में ये पावन यज्ञ क्रम जो संपन्न करें। क्योंकि यज्ञ के जो 3 चरण है, दान, देव पूजन और संगतिकरण, तो हमारे भीतर वो सारी चीजें प्रवेश कर सके। उन जो है ऋषियों की, उन देवताओं की, उन महापुरुषों का जीवन हमारा वैसा जीवन बनता हुआ हम उस प्रकार के जीवन को जो है जी सके, इसलिए वो विशेष करके स्पेशली नेम प्लेट रखी गई हैं और वहाँ देव स्थापना का चित्र रखा गया है। तो ये 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन आप लोगों ने किया है, लगभग कितने दिन के लिए ये यज्ञ? ये यज्ञ 4 दिन का होगा, जो कल से प्रारंभ हुआ है, 2 दिन और चलेगा, परसों पूर्णाहुति हो जाएगी। लेकिन ये यज्ञ जीवन यज्ञ में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ये यज्ञ कभी बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन प्रकृति यज्ञ बंद कर देगी, बस उसी दिन हमारी धरती रसातल में चली जाएगी, क्योंकि प्रकृति प्रतिपल यज्ञ का कार्य कर रही है। तो हम प्रकृति के द्योतक हैं, हम प्रकृति के साथ हैं, तो हमें भी प्रकृति के साथ प्रतिपल हमें यज्ञ क्रम संपन्न करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से कि ये यज्ञ जो है कुंडी यज्ञ मुंडी यज्ञ में बदल जाए, ये हमारे जीवन का यज्ञ बनता हुआ चला जाए, इस उद्देश्य से ये तो यदि हम ये कहें कि हमारी प्रयोगशाला है जिसमें प्रयोग कराए जा रहे हैं, जो बाद में वो अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, इस यज्ञ को, गायत्री को घर घर गांव गांव वो पहुंचा सके। जी, तो गायत्री परिवार जो ये शांति कुंज हरिद्वार से कितने प्रवक्ता आपके साथ में और आए होंगे? हमारे साथ में तो हम 5 लोगों की टोली है, लेकिन ऐसी ही जो है 11 टोलियां पूरे देश में चल रही हैं, जो लगातार जो है इन यज्ञ क्रमों को संपन्न करा रही हैं। और हर साल ये, और जो छुटपुट कार्यक्रम, जो छोटे बड़े 1-2 कार्यक्रमों के लिए टोली अलग से निकलती है, ऐसी 20 से 25 टोलियां वर्ष भर इस प्रकार के कार्यों के लिए पूरे राष्ट्र भर में चलती रहती है। जैसे अभी हमारी टोली यहाँ से पंजाब से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था, पंजाब, लुधियाना और यूपी का करके मध्य प्रदेश, फिर पिछले 1.5 माह से गुजरात में ही है, और गुजरात का क्रम संपन्न करके फिर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की कुछ 3 कार्यक्रम करने के बाद झारखंड, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल में जाकर के हमारी टोली के कार्यों की पूर्णाहुति का क्रम संपन्न होगा। अर्थात 20 अप्रैल तक सतत ये टोली इसी प्रकार से चलती रहेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि गुरुदेव के बारे में, तो परम पूज्य गुरुदेव जी का जन्म कहाँ कब हुआ था? परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आवलखेड़ा में हुआ था, और आवलखेड़ा में
जो है उनका जो जन्म है 1911 में हुआ था। और उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, वो तो अवतारी चेतना थी, क्योंकि उनके पूर्व के कथानक बहुत ही बड़े हैं, मार्मिक है। और जन्म के बाद उन्होंने जो काम किया, जो 80 साल की छोटी उम्र का जीवन जिया, उसमें वो सारे काम कर दिए कि जो हम आप शायद 8000 वर्षों में भी पूरा ना कर सके। क्योंकि उन्होंने जहाँ 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, वही उन्होंने जब लेखन पर आए तो इतना लिखा कि ऐसा कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास से ज्यादा धरती पे कोई ने नहीं लिखा। तो उन्होंने कितना लिखा, तो 4 वेद, 18 पुराण, दर्शन, सांख्य, 108 उपनिषद, महाभारत। और उसमें भी लिखने के लिए गणेश जी उनके सहयोगी के रूप में थे। व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। लेकिन इस युग का व्यास जब लिखने में आया तो उन्होंने 4 वेदों का हिंदी भाष्य किया, 18 पुराणों का हिंदी भाष्य किया, 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण लिख दिया, दुर्लभ 108 पहले तो 108 उपनिषदों का भाष्य किया, फिर दुर्लभ 108 उपनिषद पुनः लिख दिया, और फिर 3400 के लगभग पुस्तकें लिखी। और इतना ही नहीं लिखा, उन्होंने तो इतना लिखा कि हम आज तक छाप नहीं पाए हैं। 108 खंडों का जो वांग्मय लिखा, जिसमें से मात्र हम 80 वांग्मय ही अब तक छाप पाए हैं। 28 वांग्मय तो अभी भी हमारे प्रेस में है, जो आना अभी शेष है। जैसे कि वैसे तो प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के बारे में आपने स्पष्ट रूप से यज्ञशाला पे बता ही दिया, लेकिन एक दीपक भी वहां पे प्रज्वलित किया हुआ, कुछ क्या विशेषताएं हैं? देखिए, वो अखंड दीपक बसंत पंचमी 1926 में प्रज्वलित किया था। यानी परम पूज्य गुरुदेव ने उसके पूर्व से जब गायत्री उपासना शुरू करी थी, बसंत पंचमी 1926 में उसी अखंड दीपक से इनके जो दादा गुरुदेव हैं, गुरु जी के भी गुरु जी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिनकी आयु के बारे में कोई भी आज तक जान नहीं पाया कि वो वास्तव में कितने वर्ष के, क्योंकि ईसा के जैसे 2025 चल रहा है, इसके 3000 वर्ष पूर्व भी उनका इतिहास मिलता है, और उससे पूर्व भी इतिहास। अर्थात वो जब से प्रकृति बनी हुई है वो तब से हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका पहला मिलन हुआ था। तो उस अखंड दीपक को ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी धुरी बनाई, क्योंकि वो उनके गुरु का प्रतीक के रूप में। और 99 वर्षों से शांति कुंज में वो प्रतिदिन जो है वो जल रहा है। वावल खेड़ा से उसकी शुरुआत हुई थी और शांति कुंज में आज रखा हुआ है। वो जल ही नहीं रहा है, उसके सामने 1971 से 24 घंटे एक भी सेकंड के लिए गायत्री महामंत्र का जप वहां बंद नहीं होता, आज दिनांक तक। यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी भी जब स्थूल से सूक्ष्म में गए तो उस समय भी जो है वो जप बंद नहीं हुआ था। और वहां 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र आज भी प्रतिदिन शांति कुंज में जपे जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रभाकांत तिवारी, शांति कुंज हरिद्वार प्रतिनिधि। जैसे कि आपने प्रभाकांत तिवारी जी को सुना कि शांति कुंज से ये टोली आई हुई है जो गायत्री